हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। आइए, ट्रिविया का ये वॉल्यूम 2 है, ठीक है। इससे पहले हम वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद केन पब्लिकेशन का भी आप लोग को प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आया है बेल्ट्रॉन का, वो भी आप लोग को प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 से स्टार्ट करें यार। सेट नंबर आपका 12 रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, 14/9/2024 से एग्ज़ाम आप लोग को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रैक्टिस डेली 2 से 3 सेट किया कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट स्क्रीन पे जो दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है कि आप उसके बाद डैश दे रखा मेनू से शॉर्ट चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा। डाटा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर आपका 2B हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के सेल ग्रुप में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता। आपको बताना कौन सा विकल्प जो है मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सॉर्ट एंड फिल्टर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं करता। बताइए, कहता है निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पहले से आज़ाद संबंधों की खोज में बड़े डाटा सेट का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। डाटा माइनिंग इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में 150 छात्रों का प्राप्तांक यानी पंक्ति ए से 50 तक में दर्ज किए गए सबसे ज़्यादा प्राप्तांक वाले छात्रों को खोजने के लिए आप किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प अमान्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रोजेक्ट वर्क स्पेस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 कहता है निम्नलिखित में से किसे एक्सेल स्क्रीन में चालू या बंद नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि MS पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित टेक्स्ट दिशा की पहचान करें। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हिप्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 10 कहता है निम्न में से कौन सा इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा। इंटरनेट वैश्विक कंप्यूटर का एक भौतिक नेटवर्क है जबकि वर्ल्ड वाइड वेब कई कंप्यूटर पर विश्व स्तर पर वितरित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 कहता है इनमें से कौन सा यूजर के स्थानीय कंप्यूटर पर रन करता है और वेब पृष्ठों के अनुरोध व प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। वेब ब्राउजर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपकरण विशेष रूप से होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा देने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ तो 12 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। मॉडल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से किस टैब को शेप्स फीचर मिल सकता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंसर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है जब फार्मूला बार सक्रिय होता यानी एक्टिव होता है
तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन भी हो जाएगा, बी भी हो जाने से, यानी एडिटिंग फार्मूला बटन भी, कैंसिल बटन भी और इंटर बटन भी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि निम्न में कौन सही ढंग से CDR DVD-R डिस्क का वर्णन करता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आप एक बार डिस्क की सतह के लिए डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद ही इसकी सामग्री पढ़ सकते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 कहता है कि एक दस्तावेज में एक पृष्ठ नीचे जाने के लिए उसके बाद डैश दे रखा का प्रयोग करें। तो 16 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्क्रॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम वेब ब्राउज़र के विकास के वर्ष को इंगित करता, आपको बताना है प्रथम वेब ब्राउज़र किस वर्ष विकसित हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1990, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 18 कहता है किसी इंटरनेट IPv4 एड्रेस में ऑक्टेट प्रयोग किए जाते हैं, बताइए। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड शीघ्रता से ऑप कोड का अनुसरण करता है। तो यहाँ 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इमीडिएट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है किसी सूत्र में सेल संदर्भ से पहले प्रतीक क्या करता है। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सेल संदर्भ में सेल संदर्भ को निरपेक्ष बनाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक उच्च गति संचरण लाइन को वैन ट्रैफिक वहन करती है, उसके बाद डैश दे रखा कहलाती है। तो यहाँ पे किस का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वैक बोन, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक DVD उसके बाद डैश दे रखा का उदाहरण है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी को उसके बाद डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। रैम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इंटरनेट पर हर कंप्यूटर उसके बाद डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। होस्ट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 25 कहता है कि MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब में पिरामिड और मैट्रिक्स का नाम 2 विकल्प उपलब्ध है, उनमें से प्रत्येक में कितने सब ऑप्शन मौजूद हैं। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है MS वर्ड 2016 में रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का विकल्प उसके बाद डैश दे रखा के नीचे आता है। तो यहाँ पर 26 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। फाइल मेनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है कि MS वर्ड यानी अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस या कुंजी संयोजन उसके बाद डैश दे रखा है को ओपन करता है। तो 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। टैगल स्प्लिट स्क्रीन इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 कहता है यदि आप MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए जाते हैं तो कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर 28 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। स्ट्रक्चर विंडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कि USB 4.0 हाई स्पीड उसके बाद डैश है कि उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर 29 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 40 GPS इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 कहता है विंडोज़ में सिस्टम सेटिंग का बदलाव उसके बाद डैश दे रखा है के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कंट्रोल पैनल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 कहता है फंक्शन उसके बाद इक्वल साइन उसके बाद टूडे दे रखा है द्वारा क्या दर्ज किया जाता है। आपको बताने क्या दर्ज किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सिस्टम क्लॉक के अनुसार आज का दिनांक। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि कोई कॉलम किसी संख्या के लिए बहुत संकीर्ण है तो एक्सेल स्वचालित रूप से संख्या को उसके बाद डैश दे रखा है
चिन्हों को श्रृंखला में बदल देगा। तो यहाँ पर 32 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, है जिसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी 2016 उसके बाद डैश दे रखा है कि किसी पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करते हैं तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा। एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है तो राइट आंसर आपका ए होगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 का था रिसाइकल बिन का कार्य क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, नष्ट की हुई फाइल रीस्टोर करना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नंबर यहाँ 35 का था कौन सी डिवाइस नेटवर्क में साझा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कीबोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का था MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में सेल 1 में THE फिल्म, उसके बाद वह यहाँ एस कैपिटल दे रखा है, ग्रेट लिखा है। तो सेल बी में सूत्र ये आपको दे रखा है प्रॉपर A1 लगा, इसका आउटपुट क्या होगा। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, द फिल्म वॉज ग्रेट। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में होम टैब के स्लाइड समूह में ऑप्शन लेआउट विकल्प का चयन करने पर कितने स्लाइड लेआउट बॉक्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर 37 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक वर्कबुक में किसी अन्य वर्कशीट में डेटा रेंज सिलेक्ट करने के लिए उपयोग करें। तो यहाँ पर 38 का आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल की इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है कि क्या विंडोज 7 आपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाने, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 कहता है कि वह सूचना जो बाह्य स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में डाली जाती है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, इनपुट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है कि वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा इंटर करते हैं क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य आपको बताना। ध्यान रखिए यहाँ पर सत्य लिखा हुआ, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू तक पहुँचने के लिए आपको रिव्यू स्लाइड सॉर्टर का चयन करना होगा। तो ये स्टेटमेंट ये आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए निम्न में से कौन सी विधि मान्य नहीं है। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उस वर्कशीट टैब पर सिंगल क्लिक करें जिसका आप नाम बदलना चाहते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44 कहता है कि एक एक्सेल वर्कबुक एक संग्रह है, आपको बताना है किसका। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा, वर्कशीट्स और चार्ट्स। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है इंटरनेट वेब पृष्ठों के लिए बाहरी संगठन को एक्सेस प्रदान करना, उसके बाद डैश का उपयोग का कार्यान्वित किया जाता है। तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक्स्ट्रा नेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है रैम पर लोड हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, बूटिंग उसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को उसके बाद डैश दे रखा द्वारा डुप्लीकेट किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि HDD एक डिवाइस है, आपको बताना है कैसा है डिवाइस है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 48 का बी हो जाएगा, एक तरह की मेमोरी है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि विंडोज XP की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 2001 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एक्सेल में सशर्त स्वरूपन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कुछ मानदंडों के आधार पर सेल को प्रारूपित करना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि MS एक्सेल में जब हमें किसी सेल में संख्या की गणना करनी हो तो हम उसके बाद डैश दे रखा है फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर 51 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, काउंट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि जब हमें किसी सेल में सबसे अधिक संख्या का पता लगाना होता है तो फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो बताइए किसका उपयोग करें, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, मैक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53, दो सेलों के योग का परिणाम प्रदान करने के लिए का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी सम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है सेलों में से कितने गैर खाली यानी नॉन एम्प्टी सेलों की गणना करने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, काउंट ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि ऐसी छोटी लेकिन बहुत तेज़ मेमोरी है जिसे सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, कैश मेमोरी कहते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि आप MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करके लेबल प्रिंट करना चाहते हैं। अंत में जो लेवल जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखता है। मेलिंग उसके बाद डैश दे रखा, आपको बताने कि प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पर ले जाए, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पर जाएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी फिनिशिंग एंड मर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है किसी वर्कशीट में चयनित स्तंभ को छिपाने के लिए MS एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, Ctrl+0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभ L दिखाई नहीं देता है, आप इस स्तंभ को किस प्रकार देखने योग्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्तंभ के चुने, स्तंभ के लेवल की दाईं सीमा पर कर्सर को रखें और माउस को खींचे यानी ड्रैग करें, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 कहता है MS एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा कमांड बटन फॉर्मेटिंग टूल बार का भाग नहीं है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 MS वर्ड 2016 में प्रिंट कमांड का उपयोग करके मुद्रण हेतु पृष्ठों का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक मान्य विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर 160 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, नेक्स्ट पेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि एग्ज़ाम जो है 16/9/2024 से आप लोग को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, डेली कम से कम 2 से 3 सेट डेली प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, तो क्योंकि समय आप लोग के पास बहुत ही कम है। ठीक है, और इस चैनल पे लगभग 100 के आसपास बेल्टरों का प्रैक्टिस देखने को मिलेगा, जैसे किरण पब्लिकेशन का भी हो जाएगा, यूटेरिया का हो गया, प्लेटफॉर्म का हो गया, और खान सर द्वारा जो आया है प्रैक्टिस सब आप लोग को इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को देखने को मिला, यानी 100 के आसपास प्रैक्टिस सेट करा दिया गया। अगर आप नहीं किए हैं तो वहाँ से जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, थोड़ा सा भी हेल्प फॉर द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।